इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजरत से चंदप्र भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आप सक्रिय सहयोग करें, योगदान दें और गुणायतन की ये परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो, ऐसा हम सबका संकल्प है। पूज्य मुनिवर का स्वप्न अतिशीघ्र साकार हो, ऐसा सभी भक्तों का, सभी देशवासी नहीं पूरे विश्व गुणायतन को देखने की ललायत है। तो आप अपने जीवन का सातिशय पुण्य अर्जन करें और गुणायतन से जुड़ें। और साथ ही बंधुओं, विशेष रूप से प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से हमारे गुणायतन परिसर में मनोज्ञ अतिशयकारी प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष शांति धारा संपन्न होती है। पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से यदि आप भी अपने परिवार के माध्यम से, अपने परिवार की ओर से जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ या किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करने के पूर्व यदि शांति धारा कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। यदि आप 1 साल अनवरत रूप से अपना नाम शांति धारा में उच्चारण कराना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान करके अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप 1 महीने तक अनवरत रूप से शांति धारा अपने परिवार की ओर से कराना चाहते हैं तो आप हमें 51,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान करके अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और प्रतिदिन भी आप अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं और शातिशयकारी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बंधुओं, आज मैं जो गुणायतन से जुड़े हैं, जो भी जिन्होंने गुणायतन में अपना सहयोग प्रदान करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों का नाम का उद्घोषणा करने के लिए और आगे के संचालन करने के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय अभय भैया जी के लिए माइक सौंपता हूं। बाल ब्रह्मचारी आदरणीय अभय भैया जी, जय जिनेन्द्र। आइए गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य जिन्होंने मुनिवर से प्रेरणा प्राप्त की, गुरुवर से प्रेरणा प्राप्त की और हमारे आह्वान पर ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, संस्थापक सदस्य ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन, श्रीमती नीरू जैन, अनुपम जी, अनामिका जी, आरजो जी, अनुराग जी, महिमा जी, अनर्ग जी, आरिका जी जैन, झांसी सिंगापुर। इसी क्रम में उनके सम्मान में जोरदार ताली बजावें। और जब मैं इनके नामों की घोषणा करूंगा, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारी कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आज हमारे बीच श्रीमती बिमला जैन, नेहा अविनेश जैन, हेमा आर्दिक जैन, आर्ची जैन, आदिविक जैन, आरिहम जैन, सैटेलाइट अहमदाबाद, जिन्होंने गुणायतन में सहयोग देते हुए ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुभाष जी, गुणायतन CEO। इसी क्रम में सूत्रधार के लिए 1 लाख रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्री इंद्रचंद जी जैन छालानी, श्री पुष्पा जैन छालानी, श्री पवन जैन छालानी, श्रीमती रिंकू जैन, माही जैन, जैनम जैन छालानी, लुधियाना। निर्वाण शार्थी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये राशि प्रदान की है, कुमारी अर्शिया पाटनी, श्री राजीव आकांक्षा पाटनी, रविंद्र आशा पाटनी, गोवा। निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्री गजेंद्र कुमार जी
कंबर जी, महेंद्र जी, रविंद्र जी, अमन जी, ऋषभ जी वैद जयपुर और निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती ललिता जैन, हरिगढ़ झालावाड़। अबंधो आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक जो आयोजन होना है उसमें जिन्होंने अपनी ओर से सहयोग प्रदान करते हुए धर्म प्रवाहनों के लिए सहयोगी बन रहे हैं और गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं, ऐसे कुछ श्रावक हैं अंशु जी, नेहा जी, रव्या जी, इसी जी जैन, छिपी टोला आगरा 11,000 रुपया, चंद्रकला जैन, चंद्रकाला जैन सपरिवार बोरीवली मुंबई 11,000, श्रीमती सूरज जी जैन रिटायर्ड शिक्षिका सागर 10,000 रुपया, श्रीमती राजकुमारी देवी गंगवाल, श्री चीलचंद जी धौल निवासी गांधीधाम 10,000 रुपया, श्री तेजराज जी, चौनी देवी, विनोद जी, संतोष देवी जी, विक्रम जी, रवि कुमार जी काशलीवाल बेंगलोर 11,000, श्रीमती संतोष जैन दिल्ली त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था हेतु 11,000 रुपया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन के जिनालय के निर्माण हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं शुभम रबर इंडस्ट्रीज इलाहाबाद, डॉक्टर विजय कुमार जी, अरुण जी जैन रोहतक, ईशिता जैन फरीदाबाद। शुभम रबर इंडस्ट्रीज इलाहाबाद इन्होंने 51,000 रुपए की राशि दी है। डॉक्टर विजय कुमार जी, अरुण जी जैन रोहतक, ईशिता जैन फरीदाबाद 21,000 रुपया। हरिगढ़ झालावाड़ राजस्थान से श्री बाबूलाल जी, संतोष जी, ऋषभ जी, रीना जी, प्रवीण जी, ललिता जी, मुदित, रियांशी, प्रबल, रैनिल हरशेरा परिवार 11,000 रुपया। सहसपुर जिनालय के निर्माण हेतु श्री रामजी लाल जी, अनोखी देवी जी, पुत्र पुत्रवधु देवेंद्र कुमार जी, रेणु जी, महेंद्र कुमार जी, ममता जी, सुरेंद्र कुमार जी, पूर्व जी, पुत्री दबान उर्मिला जी, अशोक जी, नेहा जी, देवेंद्र कुमार जी, पौत्र पौत्री निकिता, सौरभ, विपुल, निशांत, मोहांशी, हिमांशी, जिनेन्द्र, अदिति, कायांश, ऋषभ जैन सपरिवार कड़ी झोपड़ी वाले निवासी गंगापुर सिटी 11,111 रुपया। श्री अभय जी सेरिकर, मृणाली जी, अभय सेरिकर जैन कोल्हापुर 11,111 रुपया। और बंधु विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है यहाँ पर जो 108 प्रतिमा मूल जिनालय की मूल वेदिका में स्थापित होना है उसके लिए बहुत से नाम हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से मूर्ति के साथ साथ रजत विमान स्वर्ण में मंडल देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इम्फाल मणिपुर निवासी कोलकाता प्रवासी स्वर्गीय भगवान लाल जी पाटनी, स्वर्गीय कमला देवी पाटनी, श्री विजय जी पाटनी, श्रीमती रंजना पाटनी, संजय सीता, सुधीर, श्रुति, सोहिल, कनिष्क, सिमरन जैन इम्फाल इन्होंने एक मूर्ति के साथ रजतमय विमान और स्वर्णमय मंडल देने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु जिन्होंने अपनी ओर से एक प्रतिमा के साथ स्वर्ण में मंडल देने के लिए 6 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री निर्मल चंद जी जैन, श्रीमती आस्था जी जैन, आशीष जी, आलोक जी, अमित जी, अभिषेक जी, आदित्य जी, अतिशय जी, आरजो जी, अमोली जी, अनोखी जी जैन। और जिन्होंने प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है काशार सिरसी लातूर महाराष्ट्र से राजमती प्रकाश चंद जी, चंद्रनाथ लोखंडे, ज्योति सौरज, सूरज लोखंडे, अर्चना रविकरण दारुकर, सपना प्रशांत बेबोते, शामली से डॉक्टर अनीता भूषण लाल जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती पल्लवी जैन, अनाया जैन, जबलपुर निवासी सिंगापुर प्रवासी आशीष जी, अनुभा जी, श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती रेखा जी, सुश्री अमिता जी, अंजलि जी, अरिहम जी, अरिका जी, झांसी उत्तर प्रदेश से आज जिन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री प्रदीप कुमार जी जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती नीरू जैन, अनुपम जी, अनामिका जी, आरजो जी, अनुराग जी, महिमा जी, अनर्ग जी, आरिका जी जैन, झांसी उत्तर प्रदेश। किशनगंज कोलकाता गुवाहाटी से स्वर्गीय महलचंद जी, स्वर्गीय झिंकारी देवी पांड्या, अशोक जी, संतोष जी, निशांत जी, प्रिया जी, मिंजल जी, प्रताप मल, महलचंद जी पांड्या सब परिवार किशनगंज कोलकाता गुवाहाटी। और बंधु मेरे पास एक नाम है काशार शिरसी लातूर महाराष्ट्र से राजमती प्रकाश चंद जी, चंद्रनाथ लोखंडे, ज्योति सूरज लोखंडे, अर्चना रविकरण दारूकर, सपना प्रशांत बेबोते, काशार शिरसी लातूर महाराष्ट्र से इन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि पुनः उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। लातूर महाराष्ट्र काशार शिरसी से राजमती प्रकाश चंद जी लोखंडे, ज्योति सूरज लोखंडे, अर्चना रविकरण दारूकर, सपना प्रशांत बेबोते इन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और झांसी उत्तर प्रदेश से जिन्होंने आज
गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती नीरू जैन, अनुपम जी, अनामिका जी, आरजो जी, अनुराग जी, महिमा जी, अनर्गी, आरिका जी जैन, इन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में जबलपुर निवासी सिंगापुर प्रवासी एक विमान के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, राजेश जैन, मोनिका जैन सपरिवार। और आइए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्ट परिवार के ट्रस्टी तैयार रहेंगे। जय कुमार जी छावड़ा गुवाहाटी मंडल पुण्यार्जक के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मोहनलाल जी गंगवाल गुवाहाटी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा भाई राकेश जी जैन, अंबिया साउंड अलवर, जिनका साउंड हमेशा जिनवाणी चैनल पारस चैनल पर गूंजता रहता है। ऐसे राकेश जी जैन, अंबिया साउंड अलवर, व्यय परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कालिदास जी को, व्यय कालिदास जी छावड़ा, उनके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी राकेश जी जैन, अंबिया साउंड अलवर वालों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप, जिसकी प्रतीक्षा के लिए जिनवाणी चैनल पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से राकेश जी जैन, अंबिया साउंड अलवर, उनके सम्मान के लिए श्रीमान कालिदास जी आए और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए हम निवेदन करें, चालू करें, प्रारंभ करें। उसके पहले मैं परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद चाहूंगा। जिनवाणी चैनल पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनकी ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जी, गुरुवर आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। तन की आंखें वाह जगत की सुंदरता को अपने अपने तरीके से निहारती हैं, यह सुगम है। गुरुवर हम मन की आंखों से भीतरी जगत को निहारने का सतत उपक्रम क्रमबद्ध तरीके से कैसे करें, समाधान करें। देखिए, मन की आंखों को निहारने के लिए पहले हम भीतरी जगत को तो जाने। जैसे भीतरी जगत का परिचय हो जाता है वो बाहरी जगत के प्रति उसका आकर्षण ही खत्म हो जाता है। और जब तक बाहरी जगत का आकर्षण है अंतर जगत की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। इसलिए हम अंतर जगत को पहचाने, बाहर जगत के आकर्षण को बंद करें ताकि मन की आंखों को खोलकर भीतर की खूबसूरती का एहसास करा जा सके। बिनौली बागपत से नितिन जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है, एक बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, एक सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है, लेकिन एक प्रेम करने वाला इंसान आपका हृदय खोलता है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि प्रेम के अंदर वह कौन सी ताकत है जो कि इंसान के बंद हृदय को भी खोल देती है। देखिए, एक इंसान आपका दिमाग खोलता है, एक सुंदर इंसान आपकी आंखें खोलता है और प्रेम से भरा इंसान हमारे हृदय खोलता है। जिनके भी विचार है वो अपनी जगह सही है। आपने पूछा प्रेम में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो हमारे हृदय को खोलता है। दरअसल हमें प्रेम के संबंध को समझने की ज़रूरत है। प्रेम है क्या? प्रेम आंतरिक लगाव का नाम है और सच्चे अर्थों में जब हम किसी व्यक्ति को हृदय से स्वीकारते हैं तभी प्रेम होता है। जब तक हृदय से स्वीकार न हो तब तक प्रेम का कोई भाव ही नहीं पनपता। तो हृदय से स्वीकारने का मतलब है हृदय में प्रवेश देना और हृदय में प्रवेश देने का मतलब है हृदय के द्वार खोलना। तो जब प्रेम होगा द्वार अपने आप खुलेगा। नागौर सतना से स्पर्श जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, जिनवाणी चैनल पर यदि हम लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं और यदि बीच में लाइट चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यह तो एक समस्या है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, उसकी भी यहाँ व्यवस्था है। जिनके लिए भी जिनवाणी चैनल में प्रसारण में बाधा आए, मोबाइल में तो लाइट से दिक्कत नहीं है, आप प्रामाणिक ऐप से पूजा कीजिए।
प्रमाणिक ऐप में आपका 1 सेकेंड का भी कोई कटिंग नहीं है। कदाचित जिनवानी में इधर उधर हो भी जाए, पर प्रमाणिक ऐप में बिल्कुल नहीं। मैं तो लोगों को सलाह दूंगा, आजकल तो लोग उसको टीवी से भी जोड़ लेते हैं, आप उससे जोड़िए, आपका कहीं किसी भी प्रकार से कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होगी। दोनों विकल्प आपके पास है और आप दोनों का लाभ लेकर पूर्ण आनंद उठाइए। एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी जी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी, जिंदगी में हम कितना भी अच्छा काम कर लें, पर देखने वाला अगर एक बार गलत समझ ले तो वो हमेशा गलत ही समझता है। मेरा प्रश्न यह है कि नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, पर हम नजरिया बदलने का ऑपरेशन कैसे करें? बिल्कुल ठीक बात है, नज़र का ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। नज़रिया बदलने के लिए क्या करें? देखिए, आचार्य महाराज का एक हाइकू है, वो कहते हैं मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार बदलो, अपना बर्ताव बदलो, सामने वालों की धारणा जरूर बदलेगी, उनका नजरिया बदलेगा और वह तुम्हारे जीवन की राह को प्रशस्त करेगा। बड़ा कोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नजरअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले करके। तो हे गुरुवर, हमें जीवन के फैसले लेने के पूर्व किन किन बातों पर विचार करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, कुछ नजरअंदाज करके, कुछ मेहनत करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ सही समय पर सही निर्णय करके, यही 4 बातें हैं। तो भाई देखिए, ऐसी बातें जो नज़रअंदाज करने योग्य बातें उन्हें नज़रअंदाज कीजिए और जो बर्दाश्त करने योग्य है उसे बर्दाश्त कीजिए। और तीसरी बात क्या कही? नज़रअंदाज, बर्दाश्त, सही समय पर सही फैसले करके, तीसरे मेहनत करके। किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो चाहिए। अब सवाल है किसे हम नज़रअंदाज करें, किसे हम बर्दाश्त करें, किस दिशा में मेहनत करें और कैसा हम फैसला करें। ये चारों बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि मनुष्य इन बातों पर गंभीरता से विचार कर ले तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की दुविधा खड़ी नहीं हो सकती। मैं आपसे कहता हूं, जो बातें आपके मन की शांति को खंडित करती हो उन्हें नजरअंदाज करके चलना सीखिए। जो बातें आपकी प्रगति में बाधा बनती हो, जिनमें उलझने से आपकी गति रुकती हो, उन्हें नजरअंदाज करके चलना सीखिए। अगर आप छोटी बातों को पकड़ लेंगे तो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सकेंगे। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कई बातों को हमें भूलना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। जहां तक बर्दाश्त करने की बात है, जब हम किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े तो उस लक्ष्य की पूर्ति में यदि बाधा बनकर कोई बात खड़ी हो, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक कष्ट हो, परेशानी हो, उसे बर्दाश्त करे और एक सूत्र अपने जीवन में आत्मसात कर ले, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। तो अंतिम क्षण तक हमें बर्दाश्त करने की कोशिश करते रहने चाहिए, उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसकी पूर्ति की आखिरी संभावना तक अपने मेहनत में ढील नहीं देना चाहिए। और जहाँ तक सही निर्णय या सही फैसले का सवाल है, जब हम किसी बात को एक बार समझ लें तो निर्णय लेने में देर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता में लिए गए निर्णय से ज़्यादा उसके समय का महत्व होता है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय हमें सही परिणाम देता है और समय निकल जाने के बाद सही फैसले भी कई बार गलत साबित हो जाते हैं।
तो इसे अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर हमें तय करना चाहिए। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान से प्रमोद कुमार जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, कोई हमें कितना भी क्यों न उकसाए, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए योगियों की तरह शांत चित्त बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई, कोई कितना भी उकसाए, योगियों की तरह शांत चित्त रहना है तो आप प्रभावित मत हो। और उससे बचने के लिए क्या करना है? सामान्यतः 2 तार होते तो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होगी। अब स्पार्किंग से बचना है तो इंसुलेशन चढ़ा लो। तार पर अगर इंसुलेशन हो तो चाहे कितने भी तार आपस में टकराए, वहाँ कोई स्पार्किंग नहीं। आप अपने अंदर सहनशीलता का इंसुलेशन, संयम का इंसुलेशन चढ़ा लीजिए। बातें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी और आपके जीवन का पथ सहज रूप से प्रशस्त हो सकेगा। अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम प्रश्न का नमोस्तु कर रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, वजन अगर तन का बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? वजन अगर मन का बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? और वजन अगर धन का बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? तन का, मन का और धन का वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, तन के वजन को बढ़ने पर आप लोग डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग का मतलब अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं, उसे दिनों दिन कम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई लोग जॉगिंग करते हैं और कई तरह के उपाय अपनाते हैं जिससे अपने तन के वजन को कम किया जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, तन के वजन की तरह मन के वजन को भी यदि कम करना चाहते हो तो मन के वजन को घटाने के लिए भी एक प्रकार की डाइटिंग जरूरी है। डाइटिंग जरूरी का मतलब किससे होगी डाइटिंग? मन अगर भारी हो रहा है, मन में वजन बढ़ गया, प्रतिक्रमण कर लो, उसका शोधन कर लो। कहते हैं अगर किसी के शरीर का वजन बढ़ जाए तो उसे विरेचन भी दिया जाता है। अगर हमने प्रतिक्रमण करना सीख लिया, अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए सामने वाले की गलती को क्षमा करने की ताकत अपना ली, तो मन का बोझ पल में उतर जाएगा। परिस्थितियों के साथ स्वीकारता का भाव अपने मन में जगा लिया, मन का बोझ तुरंत उतर जाएगा। तो मन के बोझ को उतारने के लिए पहला साधन है प्रतिक्रमण। बहुत सारा बोझ लोग लिए बैठे होते हैं और फालतू की बातें, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ चीटिंग किया, ये ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये एक बोझ। मेरे लिए इतना रुपया लेना है, इतना देना है, धंधे में पानी में ऐसा नुकसान हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा वैसा कर लिया, ये एक बोझ। परिस्थितियां खराब है, ये एक बोझ। तो एक बोझ जो विकारों का है वह हम प्रतिक्रमण से दूर कर सकते हैं, और दूसरा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य न बन पाने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों के निर्मित हो जाने से जो हमारे मन में बोझ बढ़ा है, उस बोझ को हम प्रकृति परिस्थिति के साथ अपना सामंजस्य बनाने की कला सीख करके कर सकते हैं। स्वीकार कर लो, जो है जैसा उसे सहज रूप से स्वीकार कर लो। कर्म का उदय है, मान लो। मैं यहीं को था, एक सज्जन मेरे पास आए। कभी वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, बड़े इंडस्ट्री के मालिक थे, ओवर एस्टिमेट काम कर लिया, स्थिति बिल्कुल भयानक हो गई। और कर्म का ऐसा उदय है, कहते हैं अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है। तो एकदम चौतरफा उनको चोट लगी। 4-5 साल से वो परेशान थे। मेरे पास आए, चेहरा एकदम बोझिल, ऐसा लगे कि जान ही नहीं। उन्होंने मुझसे अपनी व्यथा कही। मालूम तो मुझे पहले से भी था, और न जाने मेरे पास आने से पहले कितने कितने के पास चले गए। खूब मंत्र तंत्र, जिसने जो कहा सो किया, लेकिन वो जो नीचे गिरना शुरू किए सो गिरते ही रहे। मुझसे जब उन्होंने कहा तो मैंने उनसे केवल इतना ही कहा, आपकी परिस्थिति बदलना मेरे वश की बात नहीं है। आपकी परिस्थिति को बदल पाना मेरे वश की बात नहीं है, पर यदि आप चाहो तो आपके दिमाग का बोझ मैं एक पल में उतार सकता हूं।
दिमाग का बोझ पल में उतार सकता हूं। फिर उस व्यक्ति को मैंने अपने तरीके से मोटिवेट किया, उन्हें समझाया और उनकी सोच को सकारात्मक बनाया। देखते ही देखते चेहरा खिल गया, चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज सच में आज आपने मेरा मन बड़ा हल्का कर दिया। तो मन के बोझ को उतारने का एक तरीका है, और धन का बोझ उतारना है, उदारता अपना लो। जिस व्यक्ति का हृदय उदार होगा, उसके पास चाहे कितना धन क्यों ना हो, वो विनम्र बना रहेगा। वो धन का दरिया दिली से प्रयोग करेगा, धन का मद उस पर कभी हावी नहीं हो सकेगा। इंदौर मध्य प्रदेश से पारी राजेश जैन आपके श्री चरण में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, सामान खो जाने से ज्यादा दुख इंसान खो जाने से होता है, फिर भी व्यक्ति सामान जोड़ता जाता है और इंसान से रिश्ता तोड़ता जाता है और फिर कहता है कि मेरे पास सुख नहीं है, ऐसा क्यों? सामान खोने से ज्यादा दुख इंसान को खोने का होता है, लेकिन फिर भी लोग सामान जोड़ते जाते, इंसान से रिश्ता तोड़ते हैं और कहते हैं सुकून नहीं। ये सोच ही उल्टी है, और जब तक ऐसी सोच बनी रहेगी ये दुविधाएं बनी रहेगी। आज लोगों की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो गई। ये कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा अभिशाप है। हमें अपनी सोच को वस्तुनिष्ठ होने की जगह व्यक्तिनिष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। और आइए चलते ही यहाँ पर उपस्थित श्रावकों के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा रंजन सेठी हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे सरला देवी जयकुमार जी छावड़ा गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, सत नमन। गुरुदेव हजारीबाग से रंजन सेठी, टीपू भैया ने सब परिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी जिज्ञासा जाहिर की। बोलो। जब झील या तालाबों में जल स्तर ऊपर हो जाते हैं तो उसके साथ कमल के फूल भी ऊपर आ जाते हैं, परंतु जो ही जल स्तर नीचे आता है तो फूल नीचे नहीं आ पाते बल्कि टूट कर गिर जाते हैं। तो गुरुदेव इस क्रिया को किस परिप्रेक्ष्य में देखें या इससे सीख लें? जल स्तर ऊपर उठता है, सब ऊपर उठ जाते हैं। जल स्तर नीचे आता है, फूल टूट के गिर जाते हैं। आपने पूछा इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखें? एक ही वाक्य में उत्तर देता हूँ। जब मनुष्य का जीवन चढ़ाव पर होता है ना, सब साथ देते हैं, और जब ढलान पर आता है उसे अकेले रहना पड़ता है। बस इस बात को समझो और हमेशा परमुखापेक्षिता से बचो। सरला देवी जयकुमार जी छावड़ा गुवाहाटी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कालीदास जी शोभा जी छावड़ा जियागंज। मैं सरला छावड़ा मेरे परिवार के साथ गुवाहाटी से आई हूँ। दोनों मुनि राज्यों को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं रोजाना भावना योग करती हूँ और नित्य प्रवचन तथा शंका समाधान सुनती हूँ। पिछले 2 साल से आपके दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं आने सकी। जब आपका द्वारा करवाए जाने वाले सिद्ध चक्र विधान के बारे में सुना तो विधान में बैठने की बहुत इच्छा हुई, किंतु कोरोना के चलते से मेरे जीवन साथी का मन नहीं बन रहा था। अंत में एक विधान बाकी रह गया था। तब मैंने कहा कि अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है, कब ऊपर से बुलावा आ जाए। ऐसा अवसर सिद्ध क्षेत्र गुरुदेव का सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिल रहा है। तब इन्होंने बैठने की मन बनाया। गुरुवर, इस विधान से करते समय क्या लाभ और पुण्य मिलता है? देखिए, आपने भावनाएं अपनी पूरी व्यक्त कर दी इस विषय में। बहुत अच्छा आपने अवसर का लाभ उठाया है, और क्या लाभ और पुण्य मिलता है तो समय पर पता लगेगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जब विधान करके जाओ तो तुम्हें देख के लोग समझ जाए कि इनको क्या पुण्य और लाभ मिला है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। श्री कालीदास जी शोभा छावड़ा जियागंज, उसके बाद तैयार रहेंगी मधुबन की वह बिटिया जो प्रतिभा स्त्री जबलपुर में संस्कारित हो रही है, आयुषी जैन। मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु। दोनों महाराज जी को नमोस्तु। जियागंज के सभी जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु। बोलो जल्दी। हाँ। पूर्व पुष्कर दीप मनोहर भारत एरावत से रमणीय, दीप्तमान है 624 तीर्थंकर तनु अति कमनीय। जल चंदन अक्षत पुष्प मैं सुंदर अर्घ बनाऊंगा, भक्ति की फल मुक्ति अंगना बरकर शिव पद पाऊंगा। तो इसमें यह भरत क्षेत्र की 624 कौन सी है? भरत क्षेत्र की 624 5 एरावत से रमणीय।
दीप्तमान है 624। वो आप अलग से पुस्तक लेके पूछना है, यहाँ मेरे पास पुस्तक नहीं, आगे पीछे की पंक्तियां देख के आते हैं। पुष्पदीप की पुष्करार्ध में आपके जाकर के 2 भरत है और 2 ऐरावत है, और आपके धातकी खंड में भी 2 भरत 2 ऐरावत है, और भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में 1 है, कुल 5 भरत है। 6 कहाँ से आ गया, वो अलग से बात करना चले। आयुषी जैन मधुबन, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के CEO सुभाष जी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य गुरुदेव कहते हैं कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, परंतु महाराष्ट्री मनुष्य हमेशा पाप से नहीं पापी से घृणा करता है, तो महाराज जी ऐसा क्यों? कृपया मेरी शंका का समाधान। यही तो मनुष्य की दुर्बलता है, यही उसके जीवन की कमजोरी है। जिस दिन ये कमजोरी मिटेगी, दुर्बलता समाप्त होगी, तो उसका जीवन अपने आप प्रशस्त होगा। हम लोग हमेशा उल्टी राह चलने के आदी और अभ्यासी, सीधा रास्ता पकड़ेंगे सब ठीक होगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन CEO श्रीमान सुभाष जी, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कल शाम के शंका समाधान के बाद समाचार मिला कि गुणायतन के महामंत्री एवं शिरोमणि संरक्षक श्री कन्हैयालाल जी सेठी की धर्मपत्नी श्रीमती सुगनी देवी का देहावसान कल शाम को हो गया। गुरुदेव वो बहुत ही धर्मपरायण महिला थी और बहुत गुणायतन परिवार में बहुत प्रिय थी। उन्होंने आपके सानिध्य में सिद्ध वेदांत भी यहाँ किया था और हमेशा साधु संतों की सेवा में सबसे आगे रहती थी। गुरुदेव, इससे हम लोग सभी व्यतीत हैं और विशेष रूप से उनके परिवार के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। और जी देखिए, आपने जो संदेश यहाँ दिया है, वाकई में ये संदेश सभी के लिए दुखदाई है। कन्हैयालाल जी पूरे बिहार झारखंड क्या पूर्वांचल के एक स्तंभ हैं, और गुणायतन में तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ तब से उन्होंने पूरी तरह मोर्चा संभाला। 2005 से लेकर आज तक सब कार्यों में तन मन धन से वे और उनका पूरा परिवार सहयोगी रहा है। सुगनी देवी जी एक धर्मपरायण महिला थी, और मैं कहूँ कि कन्हैयालाल जी को धर्म मार्ग में लगाने की प्रेरणा के पीछे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछले कई वर्षों से वो बीमार थी, आज उनकी आयु पूरी हो गई। आना जाना तो किसी का कोई रोक नहीं सकता। कल हुई ये घटना, पर वो बहुत जागरूकता के साथ गई। कल ही जब मेरे पास समाचार आया तो मैंने उनसे वस्त्र को छोड़कर सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग करा दिया था सुबह, और उनसे सबसे क्षमा मांगने और क्षमा करने को करवाया था, जो उन्होंने कर लिया था। बहुत व्यवस्थित तरीके से किया। अब आयु तो किसी के हाथ में नहीं है। असमय में जाना या बीच में किसी का जाना लोक में असमय में ही जाना कहलाता है, पर मैं मानता हूँ उनका समय आ गया, वो चले गए और हमें हमारी राह दिखा गए। ऐसी घड़ी में मैं कन्हैयालाल जी को, जो बहुत मजबूत इंसान है, इस झटके को अच्छे से सहेंगे, तत्व ज्ञान का आश्रय लेंगे, और उनके पूरे परिवार को ये आशीर्वाद देता हूँ कि विपदा की इस घड़ी को स्वीकार करो और मोह भाव की जगह इसे ज्ञान भाव से जोड़ने की कोशिश करो, इसे वैराग्य का निमित्त बनाने का प्रयास करें, तभी एक अच्छा कार्य होगा। उन्होंने अपने जीवन के पूरे क्षणों का सही उपयोग किया। हम लोग भी यही लक्ष्य रखें कि हम अपने जीवन का हमेशा सदुपयोग करें। यही मेरा उनके और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद। अंजू जी जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन अंबिया साउंड अलवर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। दान देने से पुण्य का बंद होता है, तो दान कैसा हो और दान की भावना कैसी हो कि वो हमारे समस्त त्याग का निमित्त बन सके? देखिए, दान कैसा हो, दान की भावना कैसी हो। अगर दान के प्रयोजन को हम समझ लें तो ये सवाल वहीं पूरा हो जाता है। दान हम देते क्यों हैं? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्व और पर के अनुग्रह यानी उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। हम स्व का भी उपकार करते हैं, पर का भी उपकार करते हैं। स्व का उपकार दान देने से कैसे होता है? जब हम दान करते हैं
तो किसका करते हैं? अपने द्वारा अर्जित धन का करते हैं। धन कैसे अर्जित होता है? धन अर्जन करने में सटकाय जीव की हिंसा होती है, यानी किसी न किसी रूप में पाप होता है। तो धन अर्जन में अर्जित पाप के निवारण के लिए दान किया जाता है, उससे हमारा उपकार होता है। और जिस निमित्त से हम दान करते हैं उससे सामने वाले का उपकार होता है। तो स्वपर के उपकार के लिए दान किया जाता है। तो जिस कार्य में मेरा उपकार हो, मेरा हित हो, उसमें मेरा उत्साह होना ही चाहिए। बोलिए, लोक में जो चीजें आपको बेनिफिशियल दिखती है, आप उसके प्रति कैसा इंटरेस्ट रखते हो? रखते हो ना? तो ये दान को अपने जीवन का परम हितकारी मान लो। बस इतनी बात अंतरंग में बैठ गए कि दान मेरे जीवन का परम हितकारी है। शास्त्रीय भाषा में कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में दान के प्रति सतत उल्लास रहता है, और जब कभी कोई मौका आता है तो सबसे पहले मैं ये भाव जगा लेता है। तो वैसा उत्साह, वैसा उत्साह अपने मन में जगाइए, तो देखिए जीवन में कैसा काया पलट होता है। और वही व्यक्ति दान दे देकर आगे चल करके त्याग करता है। धन को पर मानकर, पाप का निमित्त मानकर, आसक्ति, अभिमान और अनर्थ का मूल समझकर उसके मोह को कम करते हुए उदारता के साथ सदुपयोग करना, यही दान का प्रयोजन है। और दान देते समय कुल ऐसा ही भाव होना चाहिए। नमस्ते। भाई राकेश जी जैन, अंबिया साउंड अलवर। उसके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी जैन कोटा, गुणायतन संयोजक, हाड़ौती संभाग, मेवाड़ प्रांत। गुरुदेव के चरणों में अलवर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आनंद एक आभास है जिसे आज हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, और दुख एक अनुभव है जो आज हर व्यक्ति के पास है। फिर गुरुदेव, इस दुनिया में कामयाब व्यक्ति कौन है? बहुत अच्छी बात आपने की। आनंद एक आभास है जिसे लोग खोज रहे हैं, और दुख एक अनुभव है जो हर व्यक्ति के पास है। आज दोनों में कामयाब कौन है? दुख के अनुभव से ही आनंद की खोज की प्यास जगती है। आपने अनुभव किया होगा, छाया की तरफ कौन भागता है? जिसे धूप में झुलसन का एहसास होता है, जिसे धूप सुहाती हो, उससे छाया की कोई प्रयास नहीं। चूंकि हमारे जीवन में दुख है, इसलिए दुख से घबराहट है, वो अनुभव बता रहा है। और हमने ये भी एहसास कर लिया, ज्ञानियों ने हमें ये बताया है कि तुम्हारे दुख की वजह कोई दूसरा नहीं, तुम खुद हो। उन वजहों से दूर हो जाओ, तुम्हारा दुख ही सुख में परिवर्तित हो जाएगा। आनंद को तलाशने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि को मोड़ने भर की देर है। तो आनंद की तलाश नहीं, आनंद हमारे पास है, वो आभास मात्र नहीं है। आनंद हमारे पास है पर हमको उसका एहसास नहीं है। हमारे भीतर आनंद का सोता फूटा हुआ है, उसे उद्घाटित कर ले, जीवन धन्य। श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। युगल मुंडे राजू के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी इंसान से अधिक लगाव हमको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। तो गुरुदेव, हमको किसी भी इंसान से अधिक लगाव नहीं हो, इसके लिए हम श्रावक जीवन में कैसे जीना चाहिए? देखिए, लगाव कम हो, अधिक लगाव न, अति तो सर्वत्र वर्जिए।
आपने पूछा हम श्रावकों को अपने जीवन में क्या दृष्टि रखनी चाहिए? बस सब में रहो, स्वयं में रमो के सूत्र को आत्मसात करके चलना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रिका जी पार्टी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे गौरव जैन दीमापुर। नमस्ते महाराश्री। महाराश्री, मुश्किलें हमसे हमेशा उलझती रहती है। ऐसी स्थिति में हम अपने अंदर जीने का हुनर कैसे पैदा करें? वाह, मुश्किलें हमसे हमेशा उलझते रहती है। ऐसी स्थिति में हम अपने भीतर जीने का हुनर कैसे पैदा करें? देखिए, मुश्किलें हैं, स्वभाव आएगी, पर मैं तो ये कहता हूँ, अगर मुश्किलें घेर रही है और जीने का हुनर चाहते हैं तो मुश्किलों को मुश्किलों की तरह देखने की जगह उन्हें एक अवसर की तरह देखने की कोशिश करें। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे लोग जिन्हें हर अवसर मुश्किल दिखता है, और दूसरे वे लोग जो हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। कामयाबी का एक मंत्र है कि जीवन में आने वाली कैसी भी मुश्किल हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, उसे मुश्किल के रूप में मत देखो, उसे एक अवसर के रूप में देखो। यदि तुम्हारे अंदर ये हुनर आ गया तो जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। ये तो आती है। बिना मुश्किलों और कठिनाइयों के जीवन का वास्तविक विकास भी नहीं होता। एक व्यक्ति ने अनार का बगीचा, बड़ा खेत लगाया, हजारों पेड़ थे। एक व्यक्ति उस पे पूरे के पूरे देख रेख के लिए लगा था, माली था। उस व्यक्ति का बेटा आया जो बाहर से पढ़ करके आया था, अमेरिका से। उसने देखा कि अनार के पेड़ के कुछ डालियां नीचे की ओर झुक रही थी। उसने माली से कहा कि इसको कुछ सपोर्ट दे दो। माली ने कहा नहीं, इसे सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं सपोर्ट दे दो, अन्यथा ये पेड़ गिर जाएंगे। माली ने उनका अनुकरण किया और उस डाल को एक सपोर्ट दे दिया, पर माली के चेहरे पर हंसी आ गई। उस हंसी को देखकर युवक ने पूछा कि तुम हंसे क्यों? बोले नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। अपना काम कर तो दिया, लेकिन हंसे क्यों? बोले बस यूं ही आपकी बात पर हंसी आई। इसमें हंसने की क्या बात है? आपने कहा सपोर्ट दो, नहीं तो गिर जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट देने से सारे पेड़ गिर जाएंगे। सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट नहीं देने से सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट देने से सब पेड़ गिर जाएंगे। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्यों? बोले बात इतनी है कि पेड़ को टिकाए रखने के लिए हमें इसे उन्मुक्तता देनी चाहिए, इसे आंधी पानी बरसात से जूझने की सामर्थ्य विकसित करने का अवसर देना चाहिए। यदि ये पेड़ खुले आसमान के नीचे रहेगा तो हवा पानी आंधी और झंझावात को झेलने की ताकत खुद अपने भीतर विकसित करेगा। और अभी से हम इसे सपोर्ट के सहारे खड़ा करेंगे तो पेड़ अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाएगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, जिस मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की मुश्किलें या कठिनाइयां नहीं आती, सच्चे अर्थों में वो अपने जीवन का वास्तविक विकास नहीं कर पाता। अपने जीवन को समर्थ बनाना है, संघर्ष करना सीखो, मुश्किलों का सामना करना सीखो। कैसी भी मुश्किल खड़ी हो उसको मुश्किल के रूप में मत देखो, उसे एक चुनौती के रूप में देखो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में बदल दो। कई बार मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें होती, पर मुश्किल भी एक अवसर है। जब गुणायतन की बात आई, मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
कई लोगों ने कहा महाराज ये भावात्मक बात को आप किस तरीके से दृश्य रूप में दिखाएंगे? मैंने कहा समय आने दो, सब बताएंगे। एक कठिन काम था, मुश्किल काम था। मेरा शुरू से स्वभाव है, मैं सरल काम कभी पसंद करता ही नहीं, मुझे चुनौतीपूर्ण काम अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हाँ ये होगा, और कैसे होगा वो मैं देखता हूं। मैंने उसके लिए सतत प्रयास किया। 10 साल तक लगातार उसमें हमने अपना बहुत कुछ खपाया और नवनीत सामने आया, जो बहुत जल्दी आप लोगों को एक उपलब्धि के रूप में दिख रही है। मैं भी सोच लेता भैया कठिन है कठिन है कठिन है, तो क्या यहां तक पहुंच पाता? आप सबको पता नहीं, 10 सालों में 2007 के दिसंबर से लेकर 2017 के अगस्त तक 3 बार की स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डलवाया। 3 स्टोरी बोर्ड बन चुके थे, मुझे नहीं भाया। जो मैं चाहता था वैसा नहीं हो पाया। मुझसे बहुत लोगों ने कहा हो जाने दीजिए काम, बोले कोरम पूरा नहीं करना है। मेरा एक ही सोचता था, मुझे वो तैयार करना है जिसे देखकर लोगों के मुख से केवल वाह वाह और वाह निकले, और आज लोगों के निकल रहा है। आप लोग तो जो देख रहे हैं ना गुनायतन, ये मंदिर सामने देख रहे हैं, और रोड के उस पार जो एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें थीम पार्क बनना है, ये गुनायतन का शरीर है, ऊपर का ढांचा। आत्मा को आपने दर्शन ही नहीं किया। जो गुनायतन की आंतरिक चीजें हैं, जिस चीज को बनाने के लिए इतने वर्ष लगे, वो एक उपलब्धि है। तो मैंने कहा ये एक अवसर है, हमें निकालना है। और आज मुझे पूर्ण तसल्ली है कि जैसा हमने सोचा था उससे कहीं कुछ अच्छा यहां प्रदर्शित होने जा रहा है। तो जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों से हार जाते हैं, वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और जो बड़े बड़े संघर्षों को झेलने के लिए तैयार होते हैं, उनका कभी कुछ बिगड़ नहीं पाता। हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, मुश्किलों से जूझने का हुनर सीखिए। गौरव जी जैन दीमापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी पंकज जैन नागपुर। नमस्ते महाराज जी, मैं गौरव जैन दीमापुर से। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप जैसा करोगे आपको वैसा भोगने को मिलेगा, तो मैं अभी रिसेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई क्लाइंट को कोई क्लाइंट का अगर पैसा बचा रहा हूं कोई ऑफिसर के साथ करप्शन करके, तो क्या इसका भोग भी मुझे भरना पड़ेगा? देखिए, करप्शन में सपोर्ट करना क्राइम है कि नहीं? आईपीसी के अंतर्गत क्राइम पाप है कि नहीं है? तो उसके भागीदार आप बनोगे कि नहीं? हो गया ऑडिट। अब आप सोचिए हम क्या बोले। हाँ, सरकार की नीतियों का लाभ उठाते हुए आप ऐसी सलाह दे कि सामने वाले का टैक्स बच जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेटिंग और गेटिंग करके करप्शन करोगे तो हाथ तो काले होंगे ही होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा ऐसे क्राइम से बचिए। आयुषी पंकज जैन नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुमन रूपेंद्र पाटनी, गया निवासी, बेंगलोर प्रवासी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जैन शासन के अनुसार चमड़े से बनी वस्तु का उपयोग करना उचित है, निषेध है, तो ढोलक का उपयोग करना, धार्मिक आयोजनों में ढोलक का उपयोग करना उचित है? देखिए, ढोलक आदि जो बनते हैं 2 तरह के बनते हैं। एक तो जानवरों को मारकर, एक मृत पशुओं का। तो हमारे मंदिरों में एक स्थान रहता था जिसको कहते थे नृत्य मंडप, संगीत मंडप, सभा मंडप। वो दूर बैठ करके लोग ढोल धमाके करते थे और मृत पशुओं के खाल से बनाया जाता था प्राचीन काल में, पर उसका कोई और आदमी स्पर्श नहीं करता था। चूंकि ये भक्ति संगीत में एक निमित्त था, इसलिए इसे स्वीकार्यता दी गई, क्योंकि उसमें अतिरिक्त हिंसा नहीं हुई। लेकिन आज तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो बिना चमड़े की ढोलक भी आने लगी है, इसलिए उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। और ये सवाल अब अप्रासंगिक जैसा दिखने लगा। नमस्ते।
सुमन रूपेन पाटनी गए निवासी बेंगलोर प्रवासी। उसके बाद देखिए महाराज जी कह अशुद्ध रहता है, लेकिन उसका स्थान अलग है। मंदिर के गर्भ मंडप, फिर अंतराल मंडप, फिर पूजा मंडप, उसके बाद नृत्य मंडप, श्रृंगार चौकी होते, उधर दूर बैठने की व्यवस्था होती, वो अलग उनका स्थान होता था। मंदिरों में दुंदुभी नाद की व्यवस्था होती थी, पटह बजती थी, उनको उस जगह लगाना चाहिए। चलिए। सुमन रूपेन पाटनी गए निवासी बेंगलोर प्रवासी। उसके बाद तैयारेंगे विकर्ष शास्त्री गुणायतन। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की ओर से कोटिशः नमोस्तु। मुनिश्री, एक इंसान जो अपने भविष्य के बारे में इतनी अधिक चिंता करता हो कि मैंने ऐसा कर दिया तो आगे मेरा क्या होगा, इस वजह से वह जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी ज़रूरतों को तो पूरा करता चला जाता है, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाता, जबकि उसका वो एक फैसला बाकी जिंदगियों को संवार सकता है। मैं जानना चाहती हूँ मुनिराज कि अपने भविष्य की इतनी फिक्र करना कितना सही है, कृपया समाधान करें। देखिए, भविष्य के प्रति सजग रहना तो समझदारी है, पर भविष्य की चिंता या फिक्र करना पागलपन। हमें भविष्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था जुटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह एक आवश्यकता है, लेकिन भविष्य में क्या होगा उसकी फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन करते हुए अपने आज को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम आज को सफल बनाएंगे तो कल भी जरूर उज्जवल होगा। आज हम आने वाले कल के लिए जितना कर सकते हैं वो हम करें तो हमारा कल अपने आप अच्छा होगा। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें हमेशा चेष्टा करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्ते महाराज। भाई विकट शास्त्री गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे सैटेलाइट अहमदाबाद से अविनेश जी। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मैं अपना प्रश्न रखूं उसके पूर्व मैं 4 पंक्तियां कहूंगा। बस 4 पंक्तियां गुरुदेव। कि ज्ञान है प्रमाण और ध्यान भी प्रमाण, जिनका खुद है प्रमाण और नाम भी प्रमाण है। गुरु विद्या सागर का रत्न है प्रमाण, और धर्म विज्ञान का प्रमाण भी प्रमाण है। काम है प्रमाण और जैन धर्म प्राण, आप जैन संत चर्या के आप ही प्रमाण हैं। शंका समाधान के प्रणेता हैं गुरु जी आप, चरणों प्रणाम ऐसे गुरुवर प्रमाण हैं। चरणों प्रणाम ऐसे गुरुवर प्रमाण हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, गुरुदेव जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर भागती है, लेकिन जो लक्ष्मी से छोड़ देते हैं और उनके धरातल अर्थात जो अरिहंत भगवान लक्ष्मी से कई ऊपर हो जाते हैं, उनके नीचे या समोसरण जैसी विभूति लगाने की क्या आवश्यकता है? यही तो अंतर है। जो धन के पीछे भागते, धन उनसे दूर होती है। जो धन से मुंह मोड़ लेते हैं, सारी विभूतियां उनके चरणों में आती हैं। भगवान के चरणों में समोसरण आदि की विभूतियों का आना 3 लोक की सारी संपदा से क्या उनके चरणों में न्योछावर होने का द्योतक है, और उनका उससे 4 अंगुल ऊपर होना उनकी अलिप्तता का द्योतक है। जो लिप्त होता है उसे कुछ नहीं मिलता, जो मुक्त होता है उसे सब कुछ मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भाई अविनेश जैन सैटेलाइट अहमदाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेरणा विनोद कुमार सपना छावड़ा गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी। क्वेश्चन तो हमसे कुछ नहीं बना, बस हमें नमोस्तु आपसे करना था महाराज जी। और आज हमारा सौभाग्य है, आज हमने आपके दर्शन किए और हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ आपसे। और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार अभी इस कार्यक्रम को देख रहा है तो उन्हें भी आशीर्वाद मिले। वो अभी हमारे साथ नहीं है। और हमारी बेटी है महाराज जी, 12th में पढ़ती है, लेकिन उसका धर्म के प्रति बहुत मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। सबको आशीर्वाद और उसको इसी तरीके से लगाओ, धीरे धीरे लगेंगे आगे। प्रेरणा विनोद कुमार सपना छावड़ा गुवाहाटी। मेरा ये शंका है कि सब मनुष्य कहते हैं कि सब इंसान एक समान है, फिर भी लोग एक दूसरे के प्रति बहुत नेगेटिव कहते रहते हैं कि वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, वो काला है, वो गोरा है, वो इतना पतला दिखता है, वो इतना मोटा दिखता है। तो महाराज जी मुझे ये समाधान दीजिए कि
सबके अंदर में ये भावना कैसे जाए और अच्छी भावना और स्वच्छ भावना कैसे आए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अंदर की चीज़ें दिखे तो भावना एक हो, जैसे बाहर की चीज़ें दिखती उसकी भावना कहाँ होगी। जो रूप को देखते हैं उनकी यही प्रतिक्रियाएं होती, स्वरूप को देखेंगे प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। हम रूप नहीं स्वरूप देखें। इस प्रकार समय हो गया। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।